नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ सैलन कुमार। देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अप्रशिक्षित शिक्षक पहुंचे हैं जो बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा से मिलने के लिए पहुंचे, अपनी मांग को लेकर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लेटर में लिखा हुआ उप मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार अप्रशिक्षित शिक्षकों के समस्या के समाधान में अप्रशिक्षित रहने के कारण हम लोग को सेवा से हटा दिया गया है। 2017 में इन लोगों की बहाली हुई थी, उसके बाद इन लोगों को हटा दिया गया। देरी का कारण, मुख्य कारण ये है अनुकंपा से देर बहाली हुई, जिसके चलते इन लोगों ने प्रशिक्षण का मौका नहीं मिला। अपीलीय पदाधिकारी और उच्च न्यायालय से 2017 के बाद बहाल हुए, जिसके चलते हम लोग अप्रशिक्षित रह गए। कुछ प्रशिक्षण भी किए गए, परीक्षा में दिए गए, मगर परंतु एक विषय में फेल हो गए, जबकि नियम था जो लोग एक पेपर या उससे अधिक पेपर में फेल हो जाते हैं तो उनका पूरक परीक्षा लिया जाएगा, लेकिन पूरक परीक्षा नहीं लिया गया। इनसे जानते हैं कि आखिर क्यों आप लोग आज बिहार के उप मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। देखिए, ऐसे मैंने हम लोग का जो है ODL DLED जिसमें कि 43,156 शिक्षक पंजीकृत हुए, 42,116 शिक्षक परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिसमें 40,360 शिक्षक जो है उत्तीर्ण हुए और 1,756 शिक्षक अनुत्तीर्ण घोषित किए गए। और परीक्षा जो है एक ही बार 22 पेपर का लिया गया है ना, एक ही बार 2018 में लिया गया। विभागीय प्रावधान था कि 2 अतिरिक्त परीक्षा लेने का, जो 2 अतिरिक्त परीक्षा DLED को कब सेवा से मुक्त किया गया? आप लोग पहले शिक्षक थे? हाँ, शिक्षक तो मैंने 12-13 साल से शिक्षक थे, है ना। और ये जो है जब पूरक परीक्षा नहीं लिया गया, पूरक परीक्षा के एवज में जो है यानी विभागीय चिट्ठी निकला, मैं माननीय प्राथमिक निदेशक रवि बाबू के अथी से 5 जनवरी 2023 को आपको वो लेटर भी दिखाऊंगा कि देख सकते हैं कि किस तरह से यह लेटर है। आप लेटर देख सकते हैं, लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है श्री रवि प्रकाश, भारतीय प्रशासनिक सेवा निदेशक प्राथमिक शिक्षक। आप देख सकते हैं क्या है, DLED ODL कोर्स में अनुपस्थित परीक्षार्थियों को पुनः प्रशिक्षण आयोजन करने के संबंध में ये 23/11/2012 को ये इशू किया गया। उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संबंध में अंकित करना है। DLED ODL कोर्स के सभी सत्रों में 43,156 शिक्षक पंजीकृत हुए थे तथा 42,116 शिक्षक परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। परीक्षा उपरांत 40,360 शिक्षक उत्तीर्ण और 1,756 शिक्षक अनुपस्थित घोषित किए गए थे। सेवाकालीन 2 वर्ष DLED ODL प्रशिक्षण के निर्गत मार्गदर्शिता का कांड इतना अनुसार विषय में अनुत्तीर्ण होने की स्थिति प्रशिक्षकों को अधिकतम 2 अवसर और दिया जाना है। विद्युत हो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए दोबारा परीक्षा नहीं लिया जा सका। साथ में ही पूरक परीक्षा आयोजन के लिए उच्च न्यायालय के याचिकाओं के दायर होने की सूचना भी प्राप्त हुई। मतलब आप लोग उच्च न्यायालय के भी दरवाजा जी। तो क्या मिला है अभी तक आश्वासन अधिकारियों या नेताओं से, क्या मिला? अभी जैसे मोशन बेंच में जो है, जो एक्ट सरकार जो लगाई थी कि 9/8/2017 को जो भारतीय संसद में कानून में पारित कर दिए थे, किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी विद्यालय में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक में सेवाकालीन प्रशिक्षण करना अनिवार्य है। मगर आप लोग नहीं कर पाए। आखिर आप लोग कितने पूरे बिहार में ऐसे शिक्षक हैं? ऐसे लमसम सर हम लोग सब मिला करके अनुकंपा हैं, प्राधिकार हैं, ODL हैं और NOS हैं, तो हम लोग लमसम में 45 से 5,000 हैं सर। हम लोग का स्थिति इतना बदतर है, समझिए जो कि पूछा नहीं जा सकता। मतलब आप लोग की स्थिति अब हो गई कि दर की ठोकर दर की नहीं। हम लोग का जो शादी हुआ सर नौकरी पीरियड में हुआ और अभी हम लोग रोड पे उतर चुके हैं। हम लोग को बीवी बच्चा भी अपने स्तर से रखना नहीं चाहता, ये हाल है। इसीलिए हम लोग अपना उप मुख्यमंत्री साहब से गुहार करने आए, जो सर हम लोग को किसी तरह से बचा लीजिए सर। चलिए, इससे पहले भी आप मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं? नहीं, इससे पहले कभी नहीं मिले हैं। और हम लोग, बात ऐसा है कि हम लोग का बहाली जो हुआ अपीलीय अधिकार से हुआ और 17 के बाद हुआ, और 17 के बाद एक भी बार मैंने प्रशिक्षण कराया नहीं गया, तो हम लोग प्रशिक्षित नहीं हुए। हालांकि अभी भी हम सेवा दे रहे हैं। आखिर दोष किसका है?
पूरा विभाग का दोष है, सिस्टम का दोष हाँ है। सिस्टम का दोष है। अगर अपीलीय अधिकार से हमको सिस्टम का दोष मार झेल रहे हैं आप। अगर अपीलीय अधिकार से न्याय मिलने में अगर 2-3 साल 4 साल नहीं लगता, उसी समय हमको न्याय मिल जाता सर, तो हम अब प्रशिक्षित हो जाते। लेकिन के अपीलीय अधिकार माननीय उच्च न्यायालय में लड़ते लड़ते 3-4 साल मेरा समय बर्बाद हुआ। 17 के बाद मेरा बहाली हुआ। अब लोग कहा जाता है कि आप अयोग्य हैं, आप हटिए। आप लोग को हटा दिया गया है। जी कितने वर्ष शिक्षक रहे आप लोग? स्कूल में कितने दिनों तक हम लोग 12 साल रहे हैं। 12 साल शिक्षक जी रहे। जी जी उसके बाद आज जब अयोग्य हो गए। जी जी हम लोग का सर एक दिक्कत यही है कि मेरी पत्नी 2012 में बहाल हुई और 13-15 बैच में उनका प्रशिक्षण कराया गया पोखरा महाविद्यालय से, और एक विषय में बैक हो गए और उनका पूरक परीक्षा नहीं लिया गया। 2018 में सही विषय का पूरक परीक्षा लिया गया, उसमें जो फेल कर गए उनको फिर से पूरक परीक्षा नहीं लिया गया, और ले लिया जाता तो सब लोग ट्रेंड हो जाते, अनट्रेंड नहीं रहते। चलिए देखिए, लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। 2017 में अगर इनके अपीलीय सुनवाई हो जाती तो ये निश्चित तौर पर प्रशिक्षित होते हैं। ये इन्होंने साफ साफ पूरी सिस्टम का दोष दिया है, जो सरकार का सिस्टम है, अधिकारियों का जो दोष है, अधिकारियों पर दोष इन्होंने मढ़ा है। अधिकारी अगर समय पर इनकी बहाली करा लेते तो निश्चित तौर पर इनको योग्य माना जाता और प्रशिक्षित भी होते। अप्रशिक्षित रहने की वजह से इन लोगों को हटा दिया गया। कोई भी शिक्षक 12 साल से 10 साल से लगातार नौकरी कर रहे हैं और अब दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर है। इसी तरह आप तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।